बहुत सारे लोग 2025 के इस यूपीएससी के नए नोटिफिकेशन में जिस तरीके से फॉर्म भरने की प्रोसेस से जूझ रहे हैं, वहीं इस फॉर्म में एक ऐसा लीगल लूप होल है जिसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है पूरा फॉर्म भरने के बाद। अब मैं इसमें और स्पेसिफिकली एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। यूपीएससी से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन सॉर्ट की थी थ्रू आरटीआई। मैंने बहुत सारी आरटीआई फाइल करके एक चीज़ ये कंफर्म करी है, और 3-4 मल्टीपल चीज़ें, कि जो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं विच हैव ऑलरेडी अवेल्ड बाय द स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हो इन अ कंपाइल्ड फॉर्म, वो यूपीएससी के पास रहते ही नहीं है। इट इज़ नॉट अवेलेबल। दिख रहा है आपको? तो वो यूपीएससी के पास अवेलेबल ही नहीं है। अब यहाँ पे ये लीगल लूपहोल को इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये लूपहोल बोलता है कि आपका जो नाम है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वहीं अगर बाकी डॉक्यूमेंट्स आपकी हायर स्टडीज़ में अगर आपका नाम अलग तरीके से बताया जा रहा है, तो उसके लिए आपको एक गजट नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। मतलब यही वो एफिडेविट की प्रोसेस है जहाँ पे आपका नाम भी आप चेंज करवा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे मजे की बात सुनना। आप दो तरीके से इस एग्जाम में अपियर होगे। जिस भी नाम से आपने इस एग्जाम का फॉर्म भरा है, आप उस नाम को रहने दो और पूरी प्रोसेस को चलने दो। अगर आपकी एग्जाम निकल जाती है तो आप उस पूरी प्रोसेस को फॉलो करके आखिरी में उस एफिडेविट और गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू अपने फाइनल नाम को चेंज करवा के इंटरव्यू में बैठ जाना। सिलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म। और अगर इनकेस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप उस चीज को चेंज करना ही मत, तो आपका अटेम्प्ट ही काउंट नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपने ये अटेम्प्ट दिया और अगर आपका सिलेक्शन हो गया, प्री निकल गई, मेंस निकल गई, तो उसी नाम को कंटिन्यू करके आप आखिरी तक ले जा सकते हो और फाइनली बोल सकते हो कि मुझसे मार्कशीट के अकॉर्डिंग और बाकी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग नाम गलत हो गया था, ये फाइनल नाम है। और अगर आपकी एग्जाम नहीं निकलती तो आपका अकाउंट अटेम्प्ट ही काउंट नहीं होगा। मतलब दोनों हाथों में लड्डू है आपके। ठीक है। तो इस लीगल लूपहोल का यूज आप कर सकते हो।